चैनल में सभी लोग का स्वागत है। हम आ चुके हैं और घूम लिए हैं, जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपना गाड़ी के पास। ये इंद्रियां तो दोस्तों हमने पार्क में गाड़ी लगा दिए हैं और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अब हम चल रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। सोचे रास्ते में पड़ गए बाबा तो थोड़ा सा घूम ले, आप लोग को भी दिखा दें यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है। देखिए जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं जहाँ दर्शन करेंगे वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। सभी लोग उतर कर जा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं थोड़ा प्रसाद ले लें। अरे यार दोनों एक टाइम बा राजू, दोनों एक टाइम चाहत फोटो बड़ी गोबा के दिखावा है जे चाहत है पाल घर में ऐसे बा। हाँ तो कई पैसा लागे आनंद प्रदान करने वाली होती। जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उनके मन में इच्छा होते भगवान वैसी व्यवस्था देते रहते हैं। कब? जब इंद्रियां हमारी संयमित तो हो जाए तब। कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। एक कथानक में इसी तथ्य का निरूपण किया गया है। विश्वरथ नामक सम्राट महर्षि वशिष्ठ के यहाँ आए। महर्षि ने उन्हें आतिथ्य प्रदान किया। जो आह्लाद राजभवन में नहीं मिला था वह सब ऋषि के आश्रम में मिल गया। तो सम्राट को आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा प्रबंध कैसे हुआ। क्या अच्छी खेती होती है। कोई बड़ा व्यवसाय है या कोई राजकीय अनुदान। महर्षि वशिष्ठ ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सब नंदिनी की कृपा है। सम्राट ने कहा तब तो नंदिनी विलक्षण रतन है, इसे तो राजाओं के पास होना चाहिए। महर्षि ने कहा ऐसा संभव नहीं है। यह तो तपस्या का फल है। राजा ने कहा कुछ नहीं, इसे घसीट कर ले चलो। सैनिकों ने बड़ा बल लगाया, फिर भी वह नंदिनी को नहीं प्राप्त कर सके। फिर राजा ने तपस्या की, अस्त्र शस्त्र अर्जित किया, विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, फिर भी नंदिनी को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया कि छात्र बल को धिक्कार है,
ब्रह्म तेज ही सर्वोपरि बल है, अतः अब मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। भजन में लग गए, ब्रह्मर्षि भी हो गए, नंदिनी को पा भी गए। तो यह गाय नामक किसी पशु के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि इंद्रियों के संयम का प्रतिपादन है। इसी प्रकार जब दैवी संपत्ति हृदय में भली प्रकार ढल जाती है, जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित कराती है, उस समय यही इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं, मनचाहा भोग प्रदान करने लगती हैं। हाथी घोड़ा आनंद प्रदान करने वाली होती है। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। उनके मन में इच्छा होते भगवान वैसी व्यवस्था देते रहते हैं। कब? जब इंद्रियां हमारी संयमित हो जाएं तब। कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। एक कथानक में इसी तथ्य का निरूपण किया गया है। विश्वरथ नामक सम्राट महर्षि वशिष्ठ के यहाँ आए। महर्षि ने उन्हें आतिथ्य प्रदान किया। जो आह्लाद राजभवन में नहीं मिला था, वह सब ऋषि के आश्रम में मिल गया। सम्राट को आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा प्रबंध कैसे हुआ, क्या अच्छी खेती होती है, कोई बड़ा व्यवसाय है या कोई राजकीय अनुदान। महर्षि वशिष्ठ ने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब नंदिनी की कृपा है। सम्राट ने कहा, तब तो नंदिनी विलक्षण रतन है, इसे तो राजाओं के पास होना चाहिए। महर्षि ने कहा, ऐसा संभव नहीं है, यह तो तपस्या का फल है। राजा ने कहा, कुछ नहीं, इसे घसीट कर ले चलो। सैनिकों ने बड़ा बल लगाया, फिर भी वह नंदिनी को नहीं प्राप्त कर सके। फिर राजा ने तपस्या की, अस्त्र शस्त्र अर्जित किया, विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, फिर भी नंदिनी को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया कि छात्र बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज ही सर्वोपरि बल है, अतः अब मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। भजन में लग गए, ब्रह्मर्षि भी हो गए, नंदिनी को पा भी गए। तो यह गाय नामक किसी पशु के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि इंद्रियों के संयम का प्रतिपादन है। इसी प्रकार जब दैवी संपत्ति हृदय में भली प्रकार ढल जाती है, जो परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित कराती है, उस समय यही इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं, मनचाहा भोग प्रदान करने लगती हैं। हाथी घोड़ा